नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, यानी प्रोपेन के डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में हमें लिखना है। प्रोपेन 3 कार्बन का होगा। अब हमें क्या करना है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव यानी 2 हेलोजन लगाने हैं। या तो हम एक ही कार्बन पे लगा सकते हैं या 2 एडजेसेंट कार्बन पे लगा सकते हैं। सेम कार्बन पे लगा सकते हैं, 2 एडजेसेंट कार्बन पे लगा सकते हैं, या फिर 2 क्या लगा सकते हैं, अल्टरनेट कार्बन पे लगा सकते हैं। या इसकी एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है कि मिड वाले कार्बन पे लगा सकते हैं हम दोनों। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसकी 4 स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। CH3CH CHCl2, CH3CHCl CHCl, CH2Cl सॉरी, CH2Cl CH2 CH2Cl, या फिर CH3CClCl CH3। इसकी 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन विच इज फोटोकेमिकली या विच ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स of molecular formula C5H12 identify the one which on photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochlorides और या 4 isomeric monochlorides। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी जो C5H12 है, C5H12 जो है उसकी कौन कौन सी की स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 कार्बन के यानी जो हमारा पेंटेन है उस पेंटेन के हम क्या करेंगे, इस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। CH3 तो पहले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना देंगे, CH3 CH2 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 CH3। तो एक तो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है इसकी। एक दूसरी स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, एक चेन को लगा देंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH3, यानी यहाँ पे लगा सकते हैं हम दूसरी स्ट्रक्चर। तीसरी स्ट्रक्चर इसकी क्या पॉसिबल हो सकती है कि CH3C CH3 CH3 CH3, चौथी वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है तीसरी। क्योंकि आपने पढ़ा जो एल्केन्स होते हैं वो मेनली 2 तरह के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, एक तो चेन आइसोमेरिज्म और एक पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम चेन आइसोमर बनाते हैं। इसके 3 कार्बन, एक तो 5 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन वाला, एक 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक ब्रांचिंग, और फिर 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 2 ब्रांचिंग। अब हम देखते हैं इसमें क्या पोजिशनल आइसोमर। इसमें तो कोई और पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्ट्रेट चेन है। इसमें अगर हम लगा भी सकते हैं तो CH3 को यहाँ पे लगाएंगे तो भी क्या होगी, वही बात होगी। तो इसमें भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है और इसमें भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो टोटल इसके यही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि किससे कौन सा कंपाउंड मिलेगा, यानी जो हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिंगल मोनोक्लोराइड, यानी किसके अगर हम किसी एक इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड होगा जिससे हम अगर एक हेलोजन किसी भी कार्बन से हटाएं तो हमें एक ही कंपाउंड मिलेगा। जैसे अगर हम इस वाले कंपाउंड को देखते हैं, इसमें क्या है, अगर हम किसी भी हाइड्रोजन को हटाते हैं, किसी भी हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें CH2Cl ही मिलेगा। अगर हम किसी भी हाइड्रोजन को हटा देंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, CH2Cl ही मिलेगा। तो अब हम इसमें से किसी भी को भी हटा सकते हैं, सेम ही कंपाउंड मिलेगा। तो जो पहला आंसर है हमारा अ सिंगल मोनोक्लोराइड, तो वो कौन सा होगा, ये, यानी ये किसका आंसर है, आंसर फर्स्ट। क्योंकि अगर हम इससे हटाएं तो भी CH2Cl, इससे हटाएं तो भी CH2Cl, यहाँ से हटाते हैं तो भी CH2Cl और यहाँ से हटाते हैं तो भी CH2Cl, यानी सेम ही कंपाउंड में हमें मिलेगा। एक H को हटा के एक Cl लगाने पे सेम ही कंपाउंड हमें मिलेगा। यानी अगर हम किसी से भी H को हटा दें डार्क एंड Fe, तो हमें क्या मिलेगा, CH3C CH3 CH3 CH2Cl, यहाँ से हटाएंगे तो भी सेम है, यहाँ से हटाएंगे तो भी सेम है, यहाँ से हटाएंगे तो भी सेम होगा, CH2Cl ही मिलेगा। नेक्स्ट 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। अब इसमें देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, अगर हम यहाँ से हटा के CH2Cl लगा देंगे या यहाँ से हटा के CH2Cl लगा देंगे तो एक ही बात होगी, यानी या तो टर्मिनल से हट सकता है
या दूसरे कार्बन से हट सकता है या तीसरे कार्बन से हट सकता है। यानी अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट काम करता है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें क्या है, सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो एक ही तरीके के हैं। सारे जो हाइड्रोजन है अगर हम इसके रेस्पेक्टिव दूसरों की पोजीशन देखें तो क्या होगी, वो सेम ही होगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें चारों जो हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट है, एक ही जैसे हाइड्रोजन है चारों, तो इसलिए केवल ये सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि CH3 ये तो इक्विवेलेंट है, ए टाइप ही है दोनों क्योंकि सेम है। अगर हम इन दोनों CH2 को देखते हैं तो बी क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर हम इस CH2 को देखें और इस CH2 को देखें, दोनों क्या है, एक CH3 से एडजेसेंट है और बीच में क्या है इनके CH2 है, तो दोनों क्या है, सेम ही है। और तीसरा क्या होगा, C टाइप ही होगा। तो हम इससे क्या मिलेंगे, 3 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, यानी 3 टाइप के हेलोजन मोनो हेलोजन्स मिलेंगे, मोनोहेलाइड्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड के 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, अगर हम देखें अगर हम देखते हैं इस CH3 को और इस CH3 को, ये तो दोनों सेम ही है, क्योंकि इससे जस्ट ये भी यहाँ से अगर हम इन दोनों को देखें तो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो एक तो टाइप हो गया हमारा ये A, दूसरा ये CH अलग है तीनों से, B ये CH2 अलग है, C और ये CH3 क्या है, ये CH3 इन दोनों के जैसा नहीं है, क्योंकि इन CH3 के नेक्स्ट CH आ रहा है, जबकि इस CH3 से नेक्स्ट क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है। तो ये CH3 जो होगा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये क्या होगा, D। तो ये क्या होगा, 4 तरीके के देगा, यानी ये आंसर किसका होगा, आंसर थर्ड। ये कौन सा है, आंसर सेकंड। यानी जो ये वाला कंपाउंड है हमारा CH3 CH3 यानी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन जो है वो केवल एक मोनोक्लोराइड देगा, सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। जबकि जो हमारा है क्या, नॉर्मल पेंटेन एन पेंटेन हमें क्या देगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। यानी वो या तो टर्मिनल दे सकता है या टर्मिनल से जस्ट पहले वाला दे सकता है या एक मिड वाला दे सकता है। जबकि अगर हम बात करते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या देगा हमें, 4 तरीके के मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट देगा, क्योंकि इसमें क्या है, 4 डिफरेंट तरीके के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। Students, in the next video we will discuss about the physical properties of haloalkanes and haloarenes.